वेलकम टू एग्जाम निकेतन। साथियों, जो जीके की हमने श्रृंखला शुरू की थी उसकी आज 11वीं वीडियो में हम 50 से 60 जीके के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि आज की वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है। ये सभी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी जितनी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला के चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन को लगा लेते हैं और आप लोगों को और बताते हैं। जितनी आगामी परीक्षाएं हैं वहां पर एक दो क्वेश्चनों के बारे में नहीं कह सकता हूं, वरना सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से फंसेंगे। जो हमने 12-13 वीडियो बनाई हैं उसकी ये 11वीं वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद अली से, सर सैयद अहमद अली या अहमद खान से। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो ये भी बनाया था सर सैयद अहमद अली ने। देखिए, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कारखाना खोलने की इजाजत दी थी? तो ये दी थी जहांगीर जी ने। तो ये किसने इजाजत दी थी? जहांगीर ने दी थी इसकी इजाजत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। भारत में पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र कौन था? तो ये था गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई? तो ये दीपावली को हुई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? तो ये बाण भट्ट जी की है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। पेनिसिलिन लीड की जो बनी होती है वो किस धातु की बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और उसके बाद दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर को हुई थी उसमें स्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए अलग अलग क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो ये ब्राह्मणी लिपि में। रिवर्स फ्लेक का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है असम में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र वाला देश कौन है? तो यह भारत है। लाल तिकोने का प्रतीक क्या है? तो परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। लाल तिकोना चिन्ह होता है ना वो। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष और 3 मार्च को हुआ था? तो 1931 में हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श पर काम करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर भारत का जो राष्ट्रपति होता है कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलके बने हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं उन पे आके मिल जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 1946 में इसका गठन हुआ। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 22 गज होनी चाहिए। और आपको बता दें एक गज में 3 फुट होते हैं, इसलिए 22 गज या 66 फीट हो जाएगी। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राय सोनीपत में है। और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशगंज में हुई थी। ये पाकिस्तान और भारत का एक समझौता था, इसे ताशगंज समझौता बोलते हैं। 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसी के संबंध में, तो वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। और कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं की हैं? तो ये संस्कृत में रचनाएं की हैं। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, सॉरी ये गलत लिखा हुआ इसमें, 12 मार्च नहीं है, ये 1919 को हुआ था। 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इस पर डायर ने आकर के अंधाधुंध गोलियां बजाई थी। और उसके बाद में जो डायर की हत्या की थी तो भारत के एक व्यक्ति थे क्रांतिकारी ऊधम सिंह। ऊधम सिंह जिस समय भारत वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय उस कांड में ये थे शामिल, ये बाल रूप में थे। उसके बाद जब ये समझदार होते हैं तो इन्होंने इंग्लैंड में जाकर के असेंबली में जाकर के डायर के गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने की। और डोटा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये करती तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन है? तो यह चंद्रावल। और असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में शुरू हुआ था। प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वो किस तत्व के कारण आती है? तो ये आती है सल्फर के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो सहकारिता आयोग का गठन किया गया, सरकारिया। देखिए नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो एडविन ल्यूटिन इंग्लैंड के ये वास्तुकार हैं। मंगल और बृहस्पति के बीचों बीच, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है ना, उनके बीचों बीच चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ये भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै, तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। देखिए विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन भारत में होता है। विश्व में सबसे अधिक पशुओं वाला देश भी भारत ही है। और भारत में भी सबसे अधिक यदि दूध देखा जाए कहाँ उत्पादित होता है? तो उत्तर प्रदेश में उत्पादित होती है। देखिए पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज। रेबीज वाले या पागल कुत्ते के काटे हुए व्यक्ति को जल से डर लगता है, इसलिए उसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो अनाईमुड़ी है। आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो अनाईमुड़ी। इसको याद कर लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो इसका नाम है कोरोमंडल। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? तो ये लेह है, लद्दाख। लेह ये पड़ता है, पहले तो पड़ता है जम्मू कश्मीर में, अब ये लद्दाख में पड़ने लगा है। साथियों आपको और बता दें कि भारतीय शीतकालीन मरुस्थल बोलते हैं लद्दाख को, इसे याद कर लेना। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो शुक्र कहलाती है। शुक्र को सौंदर्य का देवता, सुबह का तारा, शाम का तारा, सबसे चमकीला ग्रह और पृथ्वी की भगनी, इन अनेकों नाम से जानते हैं। आप लोगों को एक बात और बता दें कि आपने अभी तक हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करिए। और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखा करिए कमेंट बॉक्स में। इससे ये होता है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अगली वीडियो हम और सुधार के साथ बनाएंगे आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर नामर्थ बोलनॉग। सॉरी, ये यहाँ पर भी क्वेश्चन टाइप गलत है। देखिए भारत में यदि देखा जाए तो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। और विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो डॉक्टर नामर्थ बोलनॉग। ये विश्व के संबंध में है और भारत के संबंध में है डॉक्टर स्वामीनाथन जी। देखिए एस डॉक्टर स्वामीनाथन जी हैं। और दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। देखिए दलदली भूमि या गोबर वाली भूमि या फिर जिसमें धान रोप दिया जाता है तो उस भूमि में से मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। और 1983 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिसाल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था 1983 में, जो 1984 में जो मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका प्रयोग किया था। भारत के पहले व्यक्ति थे इन्होंने स्वराज और स्वदेशी का प्रयोग किया था, तो दयानंद सरस्वती जी ये थी। और विलय की नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को लागू किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में ढाका में हुई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भूराज व्यवस्था से था। ये अकबर का भूराज मंत्री था और सेनापति भी था। और महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी या कहाँ थी? तो ये लाहौर थी। और पोलियो का टीके की खोज किसने की? तो जॉन सॉक ने। देखिए जब आपको पोलियो हो जाती तो आपकी शक्ल बिगड़ जाती है, तो किसने खोज की है? जॉन सॉकल ने। और कर्नाटक जो है ना उसके श्रवणबेलगोला में किस जैन संत का विश्व प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर जी का है। और पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। देखिए संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? तो अमेजन में है। यदि पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन बताएंगे। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो अमेजन बताएंगे। विश्व की सबसे अधिक आयतन वाली नदी कौन है? तो अमेजन है। लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो नील नदी है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं खरीफ की फसलें। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया? तो नेक चंद्र ने बनवाया था ये।
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। और अमेरिका की राजधानी भी वाशिंगटन डीसी है। देखिए, अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था वाशिंगटन, जो 1779 में बनाए गए थे, और इन्हीं के नाम पर वाशिंगटन रख दिया गया। देखिए, अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 1776 में, लेकिन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में वाशिंगटन जो थे, जॉर्ज वाशिंगटन, उनकी बहुत ही महत्वता थी, जैसे कि भारत में महात्मा गांधी की थी। तो लोगों के आग्रह पर ये पहले राष्ट्रपति वहां के बनाई गई थी। देखिए, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सुपीरियर झील है। और योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार ये हैं, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कुश्ती से। और प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम आप लोग जानते होंगे, 1857 की क्रांति के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और फ्रीटर गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है, या सीमांत गांधी भी इन्हें कहा जाता है। तो कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु रामदास सिंह ने चलाया था पंजाब में। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। और शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो अष्ट प्रधान इनका मंत्रिमंडल था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? तो औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। और शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सी स्मारक बनवाया था? तो ये ताजमहल बनवाया था, आगरा में जो बना हुआ है। और किस